अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कोहाट तबलीगी मरकज़, जो कि जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मरकज़ और सबसे बड़ा मस्जिद है। दोस्तों, इसका इफ्तिताह दिसंबर 2005 में हुआ और तबलीगी मरकज़ कोहाट का रकबा 460 कनाल है और मस्जिद जो है इसका बहुत बड़ा मस्जिद है और मस्जिद का रकबा जो है वो सिर्फ 80 कनाल है, यानी 80 कनाल पे सिर्फ मस्जिद वाक़या है। बहुत ही बड़ा मस्जिद है और इस मस्जिद में बैक वक़्त 1 लाख आदमी नमाज पढ़ सकते हैं। दोस्तों, कोहाट मरकज़ के शुमाल और जनूब में गुसलखाने और बैतुल खला बनाए गए हैं और शुमालन और जनूबन इसमें वसी पार्क बनाए गए हैं, जिसमें एक ही टाइम में 500 बड़े गाड़ी खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, कोहाट मरकज़ में एक हफ्ते के लिए खिदमत, पहरा, मस्जिद के इंतज़ामात और तामीराती काम के लिए कोहाट ज़िला को 26 हल्कों में तकसीम किया गया है और हर हल्का मरकज़ में एक हफ्ता के लिए खिदमत सरंजाम देते हैं और इसके साथ ये लोग चमन, बाग और फूलों की निगहदाश्त भी करते हैं। दोस्तों, याद रखें, यहाँ पर हर वक्त सैकड़ों लोग क़याम करते हैं जो कि दीन की तरवीज में हम वक्त कुशा रहते हैं। कोहाट तबलीगी मरकज़ में नमाज जुमा भी अदा होता है और नमाज जुमा में हज़ारों लोग दूर दूर से आकर शिरकत करते हैं। यहाँ पर पानी का सिस्टम, बिजली का सिस्टम, सोलर सिस्टम, जनरेटर सिस्टम, हम वक्त लोग इसके लिए मौजूद होते हैं। कोहाट तबलीगी मरकज़ में 1400 गुसलखाने और 1400 बैतुल खला बनाए गए हैं और कोहाट तबलीगी मरकज़ में बाहर मुल्कों से आने वाले तबलीगी भाइयों के लिए VIP सिस्टम का एहतमाम भी किया गया है। दोस्तों, असल जो है वो हमारी जो कामयाबी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन में रखी है। तो लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए, दीन को सीखने के लिए और फिर दीन को लोगों में फैलाने के लिए यहाँ से तश्कीलें होती है। यहाँ पे बहरा लोग आते हैं, उनकी भी यहाँ तश्कीलें हो जाती हैं और लोगों को इशारे पे, गुंग लोग आते हैं जिसकी ज़ुबान काम नहीं कर रहे वो भी आते हैं और फिर तश्कीलें दी जाती है और लोगों को इशारों के ज़रिए दीन व इस्लाम समझाते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ कोहाट तबलीगी मरकज़ की दास्तान और इसके विकिपीडिया और उसकी तारीख़। और कोहाट तबलीगी मरकज़ में जो मस्जिद है वो बिगेस्ट मॉस्क ऑफ एशिया उसे कहा जाता है। यहाँ पे चमन भी है, यहाँ पे पानी का सिस्टम भी है, यहाँ पे जनरेटर का सिस्टम भी है और यहाँ पे 24 घंटे बिजली मौजूद होती है। दूर दूर से लोग से रोज़े के लिए आते हैं, 3 दिन गुजारते हैं। शब जुमा के लिए इतना रश होता है कि मस्जिद में लोग नहीं आते हैं। हज़ारों लोग यहाँ आकर जमा हो जाते हैं और दीन इलाही की बातें करते हैं, दीन सीखते हैं, दीन सिखाते हैं। कोहाट का मरकज़, उसकी मस्जिद जो कि आपको नज़र आ रहा है, इसमें
بیک وقت 1 लाख नमाजें पढ़ सकते हैं। देख रहे हैं आप इसकी सुतूनें और हाइट भी इसकी बहुत ज़्यादा है। दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा है कि इसमें लाइटें जल रही है। और ये है कोहाट का मस्जिद, जिसके बारे में आपको कह रहा था कि ये 80 कनाल पर मुहित मस्जिद बनाया गया है। देख सकते हैं आप वीडियो में कि ये बहुत ही लंबा है और बहुत ही ऊंचा भी है। और इस मस्जिद के एक ही सफ में तकरीबन 300 बंदे आते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कोहाट मरकज़ का आउटसाइड वॉल है। और इसमें जो ईंटें लगाई गई है ये स्पेशल ईंटें हैं जो कि बहुत मजबूत होती है। और ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये फॉरेन से आए हुए लोगों, बाहर से आए हुए लोगों के लिए वीआईपी सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पे उनके लिए सब कुछ मिलता है और उनका इंतज़ाम होता है, इकराम होता है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मस्जिद की गैलरी है। ऊपर गैलरी भी बनाई गई है और गैलरी से मैं आपको मस्जिद दिखा रहा हूँ कि आपको मैंने कहा था कि मस्जिद में बैक वक़्त 1 लाख नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जनूब एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। Dahulu itu Parman itu udah setelah bikin ये जो है ये कोहाट मरकज़ की फूलों की क्यारियाँ आपको नज़र आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से सलीके से बनाई गई है। और ये आपको नज़र आता है कि ये कोहाट मरकज़ का अंदरूनी नज़ारा है उसके मस्जिद का, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत अंदाज़े और खूबसूरत सलीके से बनाया गया है। और ये जनरेटर का निज़ाम है, हम वक़्त जनरेटर स्टार्ट होता है। और ये जो है आपको नज़र आए ये पानी की टंकी, 4 पानी की टंकियाँ हैं जो कि हर वक्त इसमें पानी जो आना होता है और पानी से भरी होती है। और ये जो टंकियाँ हैं इससे बैतुल खला और वज़ूखानों में पानी जाते हैं। और यहाँ पे गर्मियों में बड़े बड़े वाटर कूलर भी लगे होते हैं जो कि लोगों को ठंडा पानी मुहैया करते हैं। और जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में कोहाट मरकज़ में पानी गर्म करने के लिए भी सिस्टम होता है, गीज़र होते हैं जिससे लोग गर्म पानी से वज़ू करते हैं।
कोहाट मरकज़ और मस्जिद का बैरूनी नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये कितने कनाल पर मुहित होगा और ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी, और इसमें जो ईंट इस्तेमाल हुई हैं वो बहुत ही कीमती और बहुत ही पायदार ईंट हैं। तो इसमें जो दरवाजे बनाए गए हैं ये चीड़ और देवदार के बनाए गए हैं और बहुत ही कीमती लकड़ी इसमें इस्तेमाल हुआ है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मस्जिद से बाहर बरामदा है। बरामदे में भी तकरीबन बहुत से लोग आते हैं, क़याम करते हैं और यहाँ पे दीन और इस्लाम की तरवीज करते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है बरामदा। इसमें लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे शब जुमा और रोज़ा के लिए। और ये जो आपको नज़र आए ये शोबा पहरा है। पहरे के लिए जो हल्के बनाए जाते हैं वो लोग यहाँ पे क़याम करते हैं और पहरा के इंतज़ामात, पुलों, तमीराती कामों के इंतज़ामात करते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है दोस्तों ये बैरूनी नज़ारा है कोहाट मरकज़ का। इसका सहन आपको नज़र आ रहा है। इसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा फ़ैन पंखे लगे हुए हैं, जो कि गर्मियों में यहाँ पे जब नमाज पढ़ी जाती है तो ये तमाम के तमाम पंखे लगाए जाते हैं और यहाँ पे लोग नमाज़ें पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इसका नज़ारा कि कितने पंखे हैं और यहाँ पे कितने लोग नमाज़ें पढ़ सकते हैं। आप नज़ारा कर सकते हैं। बहुत ही खुला और बहुत ही खूबसूरत सहन है कोहाट मरकज़ का। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये गैलरी है शुमाल की तरफ। और यहाँ पे कोहाट मरकज़ का बहुत ही ऊंचा मीनार भी आपको नज़र आता है, जहाँ पे चढ़ के आप लोग नीचे की नज़ारा से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और नीचे बैरूनी मनाज़िर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कोहाट मरकज़, जिसे बिगेस्ट मॉस्क ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये थी इसकी डॉक्यूमेंट्री। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों की बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। अल्लाह।